एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गौरी रोज भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ करती और लोगों के घर में काम करने जाती। महेश बहुत ही मेहनती था। वह दिन भर अपने खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी इतनी मेहनत के बावजूद भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी, क्योंकि उसके खेत में चूहों का आतंक था। वह महेश की आधी फसल को खा जाते थे, जिससे बड़ी मुश्किल से उनका घर चल रहा था। गौरी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ जी? आप परेशान क्यों हैं? अच्छे से बताइए, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। गौरी, अपने खेतों में चूहों का आतंक पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। आप परेशान मत हो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। आप हिम्मत मत हारो। अब मैं भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकता। अब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना है। अरे आपको क्या समझ में आ गया, मुझे भी बताइए। गौरी, अब मैं अपने खेत में कुछ सब्जियों में नशीली दवाई डाल दूंगा, जिससे एक रात में ही सारे चूहे सब्जियां खाकर बेहोश जाएंगे और मैं उन्हें कहीं जंगल में छोड़ दूंगा और हम इस परेशानी से बाहर निकल पाएंगे। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आप उन बेजुबान को दवा देंगे और जंगल में छोड़ने की बात कह रहे हैं। अगर दवा खाकर उनको कुछ हो गया या जंगली जानवर खा गए तो हम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूं गौरी, तुम ही बताओ। अभी आप इस बात को छोड़ो, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। अभी आप जाकर घर का राशन ले आइए। घर का सारा राशन खत्म हो गया है। गौरी, मेरे पास पैसे नहीं है, फिर भी एक बार जाकर देखता हूँ, क्या पता वो उधार देने के लिए मान जाए। ठीक है जी, अब आप जल्दी जाइए। फिर महेश राशन की दुकान की ओर जाने लगता है और सोचता है, हे भगवान, बस दुकानदार भैया राशन उधार दे दे तो काम बन जाए। पर उन्होंने बोला था कि अगली बार तू पैसे लाएगा तभी तुझे राशन दूंगा। महेश राशन की दुकान पर पहुंच जाता है। और भैया कैसे हो? घर का राशन चाहिए था। मैं ठीक हूँ। पैसे लाए हो कि नहीं, क्योंकि मैंने उधार देना बंद कर दिया है और पिछली बार मैंने तुम्हें भी बता दिया था। पैसे तो नहीं है भोला भैया, कृपा करके मुझे इस बार राशन दे दो, भगवान आपका भला करेगा। मैं बिना पैसे के राशन नहीं दूंगा। अब तुम्हारे पास जब पैसे हो तभी यहाँ मुंह दिखाना। चले आते हैं उधार मांगने। महेश कुछ नहीं बोलता है। वह वहां से आगे की ओर चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है। अब मैं क्या करूं भगवान, आप ही कुछ रास्ता दिखाइए। ऐसे तो हमारी भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। तभी वहां से एक साधु महाराज गुजर रहे थे। महेश को देखकर रुक जाते हैं और सोचते हैं, यह बालक यहाँ अकेले क्या कर रहा है और बहुत परेशान भी दिख रहा है, जाकर देखता हूँ। फिर साधु महाराज महेश के पास जाते हैं। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए ना बाबा, आपको मुझसे क्या बात करनी है? बेटा, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? मैं यहाँ से जा रहा था तो तुम्हारी उदासी देखकर रुक गया। तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। दरअसल मैं एक किसान हूँ और मैं बड़ी मेहनत से अपने खेतों में काम करता हूँ, लेकिन मेरी फसल को चूहे खा जाते हैं, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। मैं यही सोच रहा था कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। बेटा, तुम चिंता मत करो, सब सही होगा। तुम बस कड़ी मेहनत करो, एक दिन वही चूहे तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएंगे और तुम्हारी सारी परेशानी एक दिन जरूर खत्म हो जाएगी। बाबा, मैं कुछ समझा नहीं। भला चूहे मुझे सफलता तक कैसे लेकर जाएंगे? समय आने दो बेटा, समय के साथ सब बदल जाता है। साधु बाबा बिना जवाब दिए वहां से चले जाते हैं। साधु बाबा के जाने के बाद महेश सोचता है, भला चूहे मुझे कैसे सफलता तक ले जा सकते हैं? घर जाता हूँ और सारी बात गौरी को बताता हूँ। गौरी, मुझे एक साधु बाबा मिले थे और उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी सारी मुसीबतें जल्द ही दूर हो जाएंगी और तुम्हें एक दिन वही चूहे सफलता तक लेकर जाएंगे। साधु बाबा ने कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। अच्छा ये बात छोड़िए, राशन नहीं लाया आप? गौरी, दुकानदार ने राशन देने के लिए मना कर दिया और बोला कि राशन तब मिलेगा जब तुम नगद पैसे लाओगे। अजी अब क्या होगा, हमारा गुजारा कैसे होगा? अब एक ही रास्ता बचा है। कल जमींदार जी हमारे घर आए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे घर में एक झाड़ू पोछा करने वाली चाहिए। मैं उसके बदले उसे पैसे दिया करूंगा। नहीं, तुम वहां काम करने नहीं जाओगी, तुम घर में ही रहो, मैं कुछ देखता हूँ। अजी अब आप क्या देख लोगे? अब हमारे पास एक ही रास्ता है। अब मुझे जमींदार जी के यहाँ काम करने जाना ही पड़ेगा। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है गौरी, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब तुमने इतना सोच ही लिया है तो मैं क्या बोलूं। फिर अगले दिन से ही गौरी जमींदार के यहाँ काम करने लगती है और उधर महेश चूहों के आतंक से परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हे भगवान, अब आप ही हमारी मदद कीजिए, हमें इस मुसीबत से बचाइए। तभी महेश को एक चूहा खेत से दूर जाता हुआ दिखता है और महेश बोलता है,
मैं इसका पीछा करता हूँ, शायद इसका बिल मुझे पता चल जाए कि यह सब कहाँ रहते हैं। और फिर महेश उसके पीछे पीछे जाने लगता है। महेश को चूहे का एक छोटा सा बिल दिखाई देता है और महेश बोलता है, अब मैं इनका घर तोड़ दूंगा जिससे ये यहाँ से दूर भाग जाएंगे और मैं इस मुसीबत से बाहर निकल जाऊंगा। फिर महेश उस जगह की खुदाई करने लगता है। तभी उसे एक चमकीली चीज दिखाई देती है। थोड़ा और खोदने के बाद उसे एक सोने का मटका दिखाई देता है और वह उस सोने के मटके को देखकर हैरानी में पड़ जाता है। अरे, ये सोने का मटका यहाँ कैसे आया? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। भगवान जी, आपका लाख लाख शुक्र है। तभी साधु महाराज ने कहा था कि तुझे यह चूहे एक दिन सफलता की ओर लेकर जाएंगे, और वही हुआ। अब जल्दी से घर जाकर गौरी को सारी बात बताता हूँ। अरे, आप ये सोने का मटका कहाँ से ले आए? कहीं आपने चोरी तो नहीं की? जल्दी बताइए, कहाँ से लाए हो ये सोने का मटका? अरे गौरी, ये सोने का मटका मैंने कहीं से चुरा कर नहीं लाया। दरअसल मैं अपने खेतों में काम कर रहा था और मुझे एक चूहा खेत से दूर जाता हुआ दिखाई दिया और मैंने उसका पीछा किया और फिर उसके बिल में मैंने खुदाई की तो मुझे ये सोने का मटका मिला है। अच्छा, तो ये बात है। मैं तो डर ही गई थी। लेकिन आपने उन चूहों का तो घर तोड़ दिया, वह कहाँ रहेंगे? अरे, मैंने पूरा घर नहीं तोड़ा। मैं तो खुदाई कर रहा था तो मुझे ऊपरी हिस्से में ही मिल गया। मैंने ज्यादा अंदर तक खुदाई नहीं की और चूहों का तो एक बिल रहता नहीं है, उनके तो कई बिल होते हैं। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। देखिए, मैंने कहा था ना, भगवान पर भरोसा रखिए, भगवान सब ठीक करेंगे। और वही हुआ। हाँ गौरी, सही कहा तुमने। जो दूसरे के साथ गलत नहीं करता उसके साथ कभी भी गलत नहीं होता। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और एक साथ मंदिर जाते हैं भगवान को धन्यवाद देने।